कि आप महिला मंच की अध्यक्षा हैं और कोई भी जेंट्स ऐसे महिला के चप्पल से मार दे, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। आप इसका मतलब कोई अध्यक्षा ऐसा ही फोकस होने के लिए कर रही हैं। भाई महिला मतलब महिला, अगर आप किसी महिला का अपमान देख रहे हैं तो आपको चुप नहीं बैठना। मित्रों, मेरी उपस्थिति इस समय प्रयागराज के हाई कोर्ट में है। मेरे सामने आप जिसे देख रहे हैं ये ज्योति मौर्य की लीगल एडवाइजर थी। और अब मैं बता दूं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक दूसरे के साथ में हैं और बात आज हम करेंगे मालती चौहान के बारे में, जो संत कबीर नगर की जो फेमस यूट्यूबर अगर कहा जाए कि जिसका सिक्का चलता था पूरे शहर में। आज उनका देहांत जब हो गया है तो तमाम लोग जो है उस पर सवाल उठा रहे हैं और उसी के बारे में बात करेंगे मैं मैम से। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप मालती चौहान का जिस तरह से ये घटना हुआ है, क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है कि उसका शोषण किया गया, फिर उसको मार दिया गया और उसका एक छोटा सा बच्चा है। दोषियों को तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। जो असली दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैम, आप कह रही हैं मार दिया गया, अभी तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें तो ये कहा गया कि उनका दम घुटने से मृत्यु हुई है। दम घुटने से अपने से तो दम घुटा नहीं होगा, किसी ने दम घुटाया होगा। तो हो सकता है उन्होंने खुद सुसाइड अटेम्प्ट किया। वो खुद ही इतनी अच्छी थी कि वो अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के मर थोड़ी जाएंगी। वो काम करती थी, पैसे की कमी नहीं थी, कमाती थी पैसा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम खाली पति से थी, जिसके लिए उन्होंने कहा भी कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे पति जिम्मेदार। मालती चौहान ने बार बार आरोप लगाती रही। उनका कहना था कि राधिका नाम की एक लड़की है जो विष्णु की ज़िंदगी में आ गई है, जिसकी वजह से हमारा जो है जीवन उथल पुथल हो गया है। क्या कहेंगे, राधिका के ऊपर भी जांच होगा? क्या वो फंस सकती हैं इस मामले में? क्या बिल्कुल, अगर दोषी हैं तो उनको भी फंसना चाहिए। जो राधिका नाम की लड़की है उसको भी सामने लाना चाहिए। हो सकता है उसी की वजह से विष्णु ने मार दिया हो अपनी पत्नी का, ये भी हो सकता है। अच्छा, जिस तरह से मालती चौहान ने अर्जुन वर्मा से शादी कर लिया, उनको रक्षाबंधन भी बांधा था उन्होंने, भाई बहन का रिश्ता हो गया था और उसके बाद उनसे शादी करना कहाँ तक औचित्य लगा? मालती ने नहीं कर लिया, उसके पति ने जबरदस्ती उसकी शादी कराई। लेकिन मालती ने हंस हंस के शादी कर रही थी। हंस हंस के इसलिए कर रही थी कि उसको ये लगा कि इस राक्षस के पास से हट के उस सिंपैथी के पास जाते हैं, वो मुझे हो सकता है सम्मान से रखे। देखिए, अपनी जान दे के आदमी नहीं रहता। शान कहते हैं ना, सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। अब वो कमाती भी थी लेकिन सम्मान नहीं था पति की नज़रों में, तो उसको लगा होगा कि चलते हैं, वो हमारा सिंपैथी हमारा करते हैं तो हो सकता है वो मुझे सम्मान से रखें। तो 4 दिन में ऐसा क्या हो गया कि सोशल मीडिया पे आती हैं, वो बोलती नहीं मुझे रहना है तो विष्णु राज के साथ में रहना है। मेरे मांग में जो सिंदूर आप देख रहे हैं ये सिर्फ विष्णु राज का है, वो सिंदूर नहीं था, वो अबीर था, वो मैं उसको मैं शादी नहीं मानती हूँ। फिर ऐसा क्या हो गया 4 दिन? ये सब विष्णु की षड्यंत्र है, विष्णु का ही षड्यंत्र है और किसी का नहीं। विष्णु की पूरी षड्यंत्र, पूरी षड्यंत्र। अच्छा, इस मामले में जोर शोर से आती हैं गोरखपुरिया भौजी। तमाम मीडिया वाले भी उनसे सवाल करते हैं और वो मीडिया के ऊपर भी कहा जाए तो गुस्सा करती हैं। मीडिया का काम होता है सवाल पूछना, उनका काम होता है जवाब देना, लेकिन वो जवाब से भागती रहीं और इसे लेकर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक इसे टारगेट किया गया। क्या कहना चाहती हूँ? हम ये कहेंगे कि बिहार में हम लोग, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार में हम लोग कभी उधर मुँह नहीं करते। बिहार वाले लोगों को हमेशा कहा जाता है बहुत फर्जी आदमी होते हैं, वहाँ की तरफ हम लोग शादी ब्याह भी नहीं करना चाहते। तो इसलिए बिहारी लोगों के बारे में हम क्या बताएं, कभी हमारा उनसे वास्ता नहीं रहा। अच्छा, बीना मानवी जो है वो महिला मंडल की जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि जो है कि उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत ही गंदा वीडियो बनाता है। क्या कहेंगे आप, बिहार नहीं बनाता है? ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई गंदा वीडियो नहीं बनाता है, मानसिकता खराब है जिसकी। अच्छा, कुछ लोग हो सकते हैं वीडियो खराब बनाते हो तो पूरे उत्तर प्रदेश को टारगेट नहीं किया? पूरा उत्तर प्रदेश को नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, किसी की प्रॉब्लम को हल करने वाले लोग हैं, कोई की समस्या। तो बिहार भी तो ऐसा है कि कुछ लोग हो गए, वहाँ भी तो गंदे वीडियो बनता है। बिहार में तो शुरू से ही कहा जाता है कि बिहार में बहुत जबरदस्त क्राइम भी होते हैं। अधिकतर टीवियों में देखने को मिलता है कि बिहार के लोग ही ऐसे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये सारा खेल चला है, विष्णु राज कहीं से बचते आपको नजर आते हैं? कि वो बच सकते हैं या नहीं बचेंगे? वो बचेंगे कैसे जब सारे आरोप उन्हीं के ऊपर हैं? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। बस जिसके ऊपर सारे आरोप हैं तो वो बचेगा कैसे? वो नहीं बचेगा। अच्छा, जो अर्जुन वर्मा है, आपको क्या लग रहा है अर्जुन वर्मा भी इसमें जो है इनकी भी सजा होगी, ये भी जो है जेल जाएंगे? दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। कि आपको कैसे लगता है कि अर्जुन वर्मा दोषी लगते हैं जिस तरह से उन्होंने सिर्फ शादी करके दोषी हो गए? बिल्कुल, उनको तो समझा बुझाना चाहिए था। वो आगे क्यों आ गए शादी के लिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर शादी किए हैं तो गलत है, उनको समझाना बुझाना चाहिए था।
अच्छा, एक और सवाल है, उनके परिवार के लोग जो मालती के पिताजी हैं, मालती ने पहले भी बात करती रही उन्होंने वीडियो में कि मेरे पिता मेरे मायके वाले अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो मरती हैं उन्होंने आरोप लगा दिया कि हमारी बेटी को दहेज के लिए मारा गया। आपको क्या लग रहा है कि विष्णु राज उनसे दहेज ले सकते हैं? देखिए दहेज क्या लेंगे, उसका पैसा जो कमाती थी सब विष्णु राजे तो लेते थे। लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी को मारा गया दहेज के लिए। अब देखिए मरने वाले के ऊपर जब मर जाता है आदमी तो 10 ठो आदमी खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए। इसलिए हम क्या कहें, अब उनके घर वालों के बारे में मैं कुछ जानती नहीं, इसलिए हम उनके घर वालों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अभी जो जिस तरह से गोरखप्रिया भौजी सामने आकर उनकी मदद कर रही हैं, तमाम जैसे उसके बच्चों को अगर कहा जाए तो खाने पीने के कपड़े वगैरह तमाम चीज़ें दे रही, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप को जो जांच है उस चीज़ को बहकाना चाहती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जिसके ऊपर पुलिस जांच करेगी तो करेगी। वो जांच में किसी का अधिकार नहीं है कि रोक दे। जब पुलिस अगर जांच करना ही चाहेगी तो चाहे गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे तीसरा कोई हो, सबकी जांच होगी भाई। अच्छा, एक और सवाल था, समीर चौधरी बिहार से थे, वो आते हैं गोरखपुरिया भौजी के ऊपर चप्पल से मारते हैं। क्या आपको लगता है चप्पल से मार देना औरत के चेहरे पर, क्या आपको लगता है सही काम है? यही कहना है जो मीणा मैडम है वो बगल में बैठाल के उससे अपशब्द अगर वो बोल रहा है तो अगर आप मंच की अध्यक्षा कर रही हैं तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि किसी महिला को आप चप्पल से मार नहीं सकते, ना ऐसे अपशब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो इन्हीं की है कि आप महिला मंच की अध्यक्षा हैं और कोई भी जेंट्स ऐसे महिला के चप्पल से मार दे, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। आप इसका मतलब कोई अध्यक्षा ऐसा ही फोकस होने के लिए कर रही हैं। भाई महिला मतलब महिला, अगर आप किसी महिला का अपमान देख रहे हैं तो आपको चुप नहीं बैठना है, आपको महिला के लिए बोलना चाहिए। वो बोल रहा था कहना चाहिए आप बैठे तो हो, लेकिन ऐसे आप शब्दों का प्रयोग ना करो महिला के लिए, ये नहीं कहा उन्होंने। एक उसमें हाँ में हाँ भरा कि आप इनकी जो है समीर की दृष्टि से शायद वो सही था, इन्होंने किया तो वो अच्छा किया। हाँ, तो ये सब गलत चीजें हैं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर विरोध करना है तो क्या वो विरोध कर सकते हैं? कौन? जैसे गोरखप्रिया भौजी की विरोध अगर समीर को करना था तो जुबान से कर सकते थे। जुबान से कर सकते थे, अब शब्द नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है कि महिलाओं का जहाँ सम्मान करना चाहिए, कैसी भी महिला हो आदमी महिला को सम्मान देता ही है, ऐसे में वो इस तरह की हरकत करेंगे। ये अम्बेडकर नगर की जो एक श्रीतिमा जो है वो उनके ऊपर भी आपने सवाल उठाया तो वो भी वहाँ से कह रही हैं कि आप लोगों ने सही नहीं किया, जो उन्होंने कह दिया था कि पुलिस विभाग की वो जो है पत्नी है। हाँ, तो हम ये कहेंगे कि आप अपने पति का नाम लीजिए ना कि मेरे पति पुलिस में हैं, वो उनकी मैं पत्नी हूँ, पुलिस वालों की पत्नी हूँ। ये कहने का क्या मतलब? पूरे पुलिस वालों की पत्नी बनना कि कभी कभी होता है कि गलती इंसान से हो जाता है। एक बार अगर मुंह से निकल गया तीर कमान से तो होएगा खत्म, फिर तब उनका स्टैंडर्ड कहाँ रह गया? पत्नियां वो कई बन गई, कई वो पुलिस वालों की पत्नी बन गई ना। अब सवाल अगला है, बस हमारा लास्ट सवाल है। आप मुझे ये बता दीजिए कि जो विष्णु राज हैं, क्या उनकी जमानत कितने दिनों के बाद ही हो पाएगी? सुनिए, मेरा चले तो हम उनकी जमानत होने ना देंगे। हाँ, जमानत नहीं देना है बस। थैंक यू बाबा। तो चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरे साथ में जुड़ी हुई थी ज्योति मौर्य की लीगल एडवाइजर सरिता मैडम, और ये जो है इनका कहना है कि अगर मेरा चले तो मैं विष्णु राज को कभी भी जो है जमानत ना दिलाऊं और वो हमेशा जेल में रहें। तो चलिए, आपका जो कमेंट है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।